Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is the fetal membranes. Fetal membranes mean it includes the yolk sac, amnion, chorion, allantois, placenta. ओके तो फीटल मेम्ब्रेन्स में हम हर एक को तकरीबन अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं किसमें, एमनियन और यॉक सैक पे। तो एमनियन के बारे में आपको ये ऑब्जेक्टिव्स आने चाहिए कि इसकी फॉर्मेशन क्या है, जनरल फीचर्स क्या हैं और फॉर्मेशन के स्टेप्स क्या हैं। एमनियोटिक फ्लूइड जिसके अंदर बिकॉज द एमनियन कंसिस्ट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, उसका अमाउंट क्या है, उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सर्कुलेट वो कैसे करता है, एमनियोटिक बैंड्स क्या हैं, एंड ओलिगोहाइड्रोमनियाज एंड पॉलीहाइड्रोमनियाज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एमनियन in this diagram, this is the amnion which surrounds the fetus, and this is the amniotic cavity, and this is the fetus. Fetus is present within the amniotic cavity which is filled with the amniotic fluid. So the amnion is a large sac containing the amniotic fluid in which the fetus is suspended by its umbilical cord. Where is umbilical cord? This is the umbilical cord. ये umbilical cord है, ये amniotic cavity ऊपर छोटी है यहाँ पे, इस जगह यहाँ एम्ब्रियो अभी फोल्डिंग उससे नहीं की है क्योंकि अभी ये कंप्लीट बना नहीं है। ठीक है, ये यॉक सैक है। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन जो ऑस्पी में पूछते हैं 3-4 ये आने चाहिए। एब्जॉर्ब द जॉट्स का मतलब है झटके। अगर माँ को कोई ऐसा झटका लगता है, कोई टेबल लगी, कोई भी ऐसी चीज़ लगी, तो वो डायरेक्ट फीटस को नहीं लगती उसमें, क्योंकि फ्लूइड होता है तो वो इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। द एमनियोटिक फ्लूइड अलाउज फॉर फीटल मूवमेंट्स, क्योंकि स्पेस बन जाती है फीटस के लिए तो वो इजीली अपने हाथ पांव हिला सकता है। नंबर 3 प्रिवेंट्स द एडहेरेंस ऑफ द एम्ब्रियो टू सराउंडिंग टिश्यूज, मीन सराउंडिंग टिश्यूज ऑफ मोस्ट स्पेशली विद द मेम्ब्रेन्स, मीन प्लासेंटा वगैरह इनके साथ आपस में एडहेर नहीं होता क्योंकि स्पेस होती है। वो अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है तो ये स्पेस कम हो जाएगी और फीटस की ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शन होगी। उसके बाजू कई मरतबा आपने देखा होगा फीटस के हाथ ऐसे टेढ़े हैं या पाँव या कोई भी सी। ठीक है, तो ये इसकी वजह ये होती है कि उसके पास एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है। उसकी वजह सिर्फ हाथ पाँव से में नहीं होता, हेड की ग्रोथ में, इनमें सब में डिफेक्ट पड़ता है। द फीटस swallows एमनियोटिक फ्लूइड, तो ये 3 फंक्शन कम से कम आपको आने चाहिए एमनियोटिक फ्लूइड के क्या है। द फीटस swallows amniotic fluid which is absorbed through its gut and cleared by the placenta. देखो इस अब फीटस जो है, मैंने कहा था कि यूरिन करता है, उसी यूरिन को ही swallow करता है। वो यूरिन जाती है किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड में, उसी को ही swallow करता है। और मैंने कहा था इसमें ज़्यादातर इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं होते। इसमें क्या होता है, इसकी कंपोजिशन में आगे भी बताऊंगी, लेकिन 90% से अबव जो है वो वाटर होता है। तो फीटस जो सॉलो करता है एमनियोटिक फ्लूइड, वो फीटस की जीआईटी एब्जॉर्ब कर लेती है और क्लियर होता है बाय प्लासेंटा से। द फीटस एड यूरिन टू एमनियोटिक फ्लूइड बट दिस इज मोस्टली वाटर। ठीक है, फिर अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोमनियाज और पॉलीहाइड्रोमनियाज। ठीक है, और अगर एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज है तो उसको हम कहेंगे ओलिगोहाइड्रोमनियाज। अब ये कितनी ही क्वांटिटी में है ये सारा आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखो ये एमनियोटिक कैविटी, ये एरो क्यों दिखाया है, क्योंकि ये इंक्रीज होगी साइज में। जब बेबी का साइज इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगी, तो ये कोरियनिक कैविटी जो है ये ऑब्लिटरेट हो जाएगी। ये बिल्कुल आखिर में आके ये लेयर और ये लेयर आपस में फ्यूज हो जाएंगी आगे जब डेवलपमेंट कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इसमें यही दिखाया कि अभी ये बेबी की फोल्डिंग सिर्फ स्टार्ट में हुई है। अभी यहाँ ये एमनियोटिक कैविटी है, फोल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें देखें साथ साथ क्या हो रहा है, एमनियोटिक कैविटी इनलार्ज, यॉक सैक स्मॉलर, ये यॉक सैक ये ट्रैप हो रहा है अंदर। मैंने कल भी बताया था कि यॉक सैक इज मेड अप विद द एंडोडर्म एंड इट ट्रैप्स एंड फॉर्म्स द फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, and the narrow portion of the yolk sac will called the allantois, whiteland duct। ठीक है, whiteland duct और whiteland intestinal duct। allantois ये वाला है, ये जो posterior part of the yolk sac से connecting stalk में जा रहा है ना ये। ठीक है, तो what is whiteland duct? It communicate temporarily with the midgut with the yolk sac।
ठीक है। तो एलेंटॉइस कनेक्टिंग, ये एलेंटॉइस के बारे में बताया कि कनेक्टिंग स्टॉक की तरफ चला गया, शिफ्ट हो गया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जब बेबी हेड एंड टेल फोल्डिंग करेगा तो ये जो लेटरली मौजूद है कनेक्टिंग स्टॉक, ये वेंट्रली आ जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे मजीद देखो फोल्डिंग ज़्यादा कम तकरीबन हो चुकी है। तो अब ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे कनेक्टिंग स्टॉक, ये सारे मिड लाइन में वेंट्रली आ गए। द एमनियन कैविटी मोर इन लार्ज, ज़्यादा बढ़ गई है ये कैविटी। एलेंटॉइस कनेक्टिंग स्टॉक शिफ्ट वेंट्रली एंड फॉर्म्स द अम्बिलिकल कॉर्ड, ये पूरे यहाँ पे ये इसको हम कहेंगे अम्बिलिकल रिंग। इन मार्जिन्स को हम अम्बिलिकल रिंग बोलते हैं और ये पूरा ये क्या हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्डियोजेनिक एरिया भी इसकी तरफ शिफ्टेड, कॉर्डल टू द कार्डियोजेनिक एरिया, एम्ब्रियोनिक जॉक्सेक एंड दी स्टॉक जो ये सारा वेंट्रली आ गया। ठीक है। ये भी वही डायग्राम है, ये लैंगमैन की डायग्राम है। यहाँ पे ये फोल्डिंग के बाद ये हार्ट का एरिया है। ठीक है। ये सेप्टम ट्रांसवर्सम है। यहाँ पे ओरल कैविटी जो मैंने कहा था ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है। ये वही कनेक्टिंग स्टॉक है जो कि अभी जॉक्सेक के साथ इधर आ गई, वेंट्रल पे आ गई, लेटरल से हट के फोल्डिंग की वजह से। ठीक है। द एमनियोटिक कैविटी इज फिल्ड विद द क्लियर वाटरी फ्लूइड व्हिच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द मैटरनल ब्लड एंड एमनियोटिक सेल। ये बीसीक्यू कि ये फ्लूइड आया कहाँ से, मैटरनल ब्लड से और एमनियोटिक सेल से। जो एमनियोटिक कैविटी को मैंने कहा था कि एपीब्लास्ट सेल्स ऊपर शिफ्ट होते हैं, उनका नाम हो जाता है एमनियोब्लास्ट, और वो सेल्स सिक्रीट करते हैं इस फ्लूइड को। इट्स वॉल्यूम इज, ये वॉल्यूम जो बताया ये एट द टाइम ऑफ द बर्थ बताया, 800 to 1000 ml ये एट द टाइम ऑफ बर्थ है। ठीक है। बाय द 5th month द फीटस swallows इट्स ओन एमनियोटिक फ्लूइड अबाउट 400 ml अ डे। कितने पर डे कितना swallow करता है, 400 ml। fetal urine is added daily in the amniotic fluid in 5th month. This urine does not contain the waste products, मैं कह चुकी हूँ क्योंकि because the excretory function is performed by the placenta। ठीक है। अब ये वीक वाइज बताया गया है कि 10th वीक में कितना होगा amniotic fluid, 30 ml। ठीक। और उसके बाद 20th वीक में कितना होगा, 450, और एट टर्म कितना होगा जो पीछे बताया गया। अब ये जो 30 ml है ना, जब कोई फीटस की एबनॉर्मलिटी मालूम करनी हो, जैसे एक प्रोसेस होता है एमनियोसेंटेंसिस, उसमें हम अल्ट्रासाउंड के अंडर ऑब्जर्वेशन पे नीडल डालते हैं ताकि वो किसी वेसल वगैरह में ना जाए, डायरेक्ट कहाँ पे जाए, एमनियोटिक कैविटी में। तो 30 ml फ्लूइड ड्रा करते हैं। यही वजह होती है कि वो एमनियोसेंटेंसिस प्रोसेस जो है 10th वीक में नहीं कर सकते, मीन बिफोर 14th वीक हम नहीं कर सकते। कोशिश करते हैं 14th वीक या उसके बाद किया जाए, ताकि एमनियोटिक फ्लूइड, क्योंकि अगर हमने 30 ml हमें निकालना है, हमने 30 ml निकाल लिया तो पीछे कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो फीटस एबॉर्ट हो सकता है वो। ठीक है। इट इज डेंजरस फॉर दी फीटस। ठीक है। तो ये एमनियोटिक कैविटी इज फिल्ड विद दी क्लियर फ्लूइड, ये मैंने बता दिया कहाँ से आया, ये वीक वाइज बता दिया कि भाई कितना होना चाहिए। ठीक। ड्यूरिंग अर्ली मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो इज सस्पेंडेड बाय इट्स अम्बिलिकल कॉर्ड इन दिस फ्लूइड विच सर्व एज ए प्रोटेक्टिव क्वेश्चन, जो फंक्शन मैंने पीछे बताए थे। ठीक है। तो ये वो फंक्शन है फीटस एमनियोटिक फ्लूइड के क्या क्या एब्जॉर्ब जार्ट्स हैं, प्रिवेंट करता है, पीछे जो बताया। ठीक है। अब यदि वॉल्यूम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज रिप्लेस्ड एवरी 3 hours, ये भी आना चाहिए। ठीक है। और ये 400 ml पर डे ड्रिंक करता है, ये भी मैंने बता दिया। ठीक। कब से स्टार्ट करता है, 5th मंथ में। ठीक। अब ये द मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर किसके, एमनियोटिक फ्लूइड के, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, मीन 99% उसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है। टुगेदर फिर 1% जो है उस दूसरे होंगे, लेकिन फिर टुगेदर विथ इस 99 में क्या होगा, ग्लूकोज भी है, लिपिड भी है फ्रॉम फीटल लंग्स, प्रोटीन एंड बैक्टीरिसाइड्स प्रॉपर्टीज एंड फ्लैट ऑफ फीटल एपिथेलियम, मीन फीटस की जो अपनी स्किन से जो थोड़ी बहुत एपिथेलियम रिप्लेस होती है, एपिथेलियल सेल्स, वो भी इस फ्लूइड में होते हैं। वो क्यों काम आते हैं, क्योंकि वो जब हम एमनियोसेंटेंसिस करते हैं और उसको एबनॉर्मलिटी देखने के लिए करते हैं, तो वो फीटस के सेल में भी हम जीन्स को देखते हैं। दे मेक ए प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ इन्फेंटाइल कैरियोटाइप पॉसिबल। ठीक है। कैरियोटाइपिंग के लिहाज से फिर वो फीटल सेल इस फ्लूइड में होता है, तो वो काम आता है। द वाटर कंटेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड चेंजेस एवरी 3 hours। ठीक है। ये पहले बताया। फिर मैंने बताया कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पासिस थ्रू द एमनियोकोरियनिक मेम्ब्रेन्स, क्योंकि एमनियन के ऊपर क्या है, कोरियन है, इनटू द मैटरनल टिश्यू में जाता है एंड एंटर्स द uterine capillaries. An exchange of fluid with fetal blood also occurs through the umbilical cord.
मीन एक्सचेंज मैंने कहा प्लासेंटा से भी हो रही है, फीटल मैटरनल ब्लड वेसल से भी हो रही है, लेकिन क्या अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू भी हो रही है। वेयर द एमनियन एडहेयर्स टू द कोरियन प्लेट ऑन द फीटल सरफेस ऑफ द प्लासेंटा, मीन एक जंक्शन जो मैंने कहा कि अम्बिलिकल कार्ड के कोनों में जो जंक्शन है। Thus amniotic fluid is in balance with fetus circulation. Amniotic fluid is swallowed by the fetus, is absorbed by the fetus respiratory and digestive. तो इसका मतलब respiratory से क्या मालूम हुआ होगा कि भाई amniotic fluid is necessary for the development of lungs. अगर amniotic fluid कम है तो lungs की development में क्या होगा कि they will become hypoplasia. There will be appearance of hypoplasia of the lungs, small size होगा, ठीक है। तो ये abnormality है ओलिगोहाइड्रोमनियास की, ठीक है। फिर ये क्या कहता है, बायोन्स एमनेटिक फ्लूइड। अब क्या है कि हमने पढ़ा कि एमनेटिक फ्लूइड हेल्प्स टू कंट्रोल द एम्ब्रियोज बॉडी टेम्परेचर बाय मेंटेनिंग ए रिलेटिव कांस्टेंट टेम्परेचर, और उसके बाद फ्रीली मूवमेंट के लिए भी मूवमेंट दे रहा है। इन्वॉल्व्स इन मेंटेनिंग द होमियोस्टेसिस एंड ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, मीन ये सारे। अब ये जो बायोन्स हैं एमनेटिक फ्लूइड मीन उसको जो इसमें आप देखो कि बायोन्स का मतलब ये जो एब्जॉर्ब करता है जर्ट्स को, ठीक है। अब इसमें है एमनेटिक बैंड्स। कई मरतबा कोई सी ड्रग यूज़ की जाती है तो आपने देखा होगा बेबी की ऐसे भी बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं जिसकी देखो ये यहाँ पे थाई है, लेग का थोड़ा सा पोर्शन है लेकिन बकिया पोर्शन नहीं है, फुट भी नहीं है। तो क्या होता है कि ये जो एमनेटिक अगर कोई ऐसी ड्रग ली जाए जिससे इसमें डेवलपमेंट में कोई सी इंसल्ट आए तो उसकी वजह से ये जो एमनेटिक बैंड्स मीन एमनियन के कोई पोर्शन जो है जाके फीटस के एडर हो जाते हैं। तो जिस पार्ट्स पे एडर होते हैं या तो वहाँ कंस्ट्रिक्शन आ जाती है या फिर वो अगले पार्ट को डेवलप नहीं होने देते। जैसे इधर कंस्ट्रिक्शन आई है फर्स्ट डायग्राम में और इसने आगे डेवलप नहीं होने दिया, तो इसको हम कहते हैं एमनेटिक बैंड्स। या तो रिंग कंस्ट्रिक्शन हो गई या फिर वो